नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ सीमा सिंह। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पे होम साइंस के टॉपिक कवर करते हैं और आज जो हमारा टॉपिक है वो है मधुमेह, जिसे हम डायबिटीज़ मेलाइटस भी बोलते हैं। तो देखेंगे कि मधुमेह रोग क्या होता है। अगर मधुमेह रोग की परिभाषा देखें, मधुमेह रोग की परिभाषा की बात की जाए तो मधुमेह रोग की परिभाषा क्या होती है? शरीर में इंसुलिन हार्मोन के उत्पादन में कमी अथवा दोष उत्पन्न होना मधुमेह रोग कहलाता है। ठीक है, या तो जब इंसुलिन हार्मोन का हमारे शरीर में कम श्रावण होगा या फिर उसमें कुछ दोष होगा, या वह अधिक श्रावण होगा या कम श्रावण होगा, तो उसी को हम मधुमेह रोग कहते हैं। ठीक है, रोग कहते हैं। ये तो है मधुमेह की परिभाषा। अगर आप मधुमेह की हम बात करें तो जो भारत है, भारत को मधुमेह की राजधानी कहा जाता है। इसको मधुमेह की राजधानी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ के लोगों में सबसे अधिक जो रोग देखने को मिलता है वो मधुमेह रोग देखने को मिलता है। बेसिकली मधुमेह रोग जो होता है वो महिलाओं को देखने को मिलता है। हमने देखा, जब कार्बोहाइड्रेट वाला चैप्टर पढ़ा था, हमने उसमें देखा था कि जो भारतीयों का आहार होता है उसमें 60 से 65% जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का ही होता है। तो हमारे आहार में जब कार्बोहाइड्रेट की अधिकता हो जाती है तो उससे हमारा जो शरीर होता है वो मोटा होने लगता है। और उसी में जो इंसुलिन हार्मोन होता है, तो वो हार्मोन हमारा जब डिसबैलेंस हो जाता है तो उसी से हमको मधुमेह रोग देखने को मिलता है। तो इसीलिए भारत को मधुमेह की राजधानी कहा जाता है। यहाँ पे मधुमेह रोग अधिक होता है। 14 नवंबर को मधुमेह दिवस मनाया जाता है। दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। और कार्बोहाइड्रेट के चयापचय में इंसुलिन जो हार्मोन होता है, इंसुलिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इंसुलिन जो हार्मोन होता है, इंसुलिन हार्मोन लैंगरहैंस की दीपिकाओं में बीटा सेल से निकलता है। ठीक है, जो इंसुलिन हार्मोन होता है अग्नाशय की लैंगरहैंस, जो अग्नाशय है, यहाँ पे अग्नाशय आएगा। इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो अग्नाशय की लैंगरहैंस की दीपिकाओं में बीटा सेल से निकलता है। मधुमेह रोग में क्या होता है? मधुमेह रोग में या तो इंसुलिन कम निकलता है या फिर बिल्कुल नहीं। ठीक है, या फिर बिल्कुल नहीं निकलता है। मधुमेह को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मधुमेह रोग को चिनिया पेशाब के नाम से भी जाना जाता है। चिनिया पेशाब के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो हमारी यूरिन होती है, जो शर्करा होती है, वो हमारे यूरिन के माध्यम से बॉडी से बाहर निकलने लगती है। इसीलिए इसको चिनिया पेशाब के नाम से भी जाना जाता है। मधुमेह रोग होने की संभावना कब होती है? 40 से 50 वर्ष में मधुमेह होने की संभावना अधिक होती है। अधिक होती है। ठीक है, क्योंकि जो मधुमेह रोग होता है वैसे तो ये सभी एज ग्रुप में देखने को मिल जाता है, बच्चों को भी देखने को मिलता है। लेकिन जो इसके होने की संभावना अधिक बढ़ जाती है वो कौन से एज में बढ़ती है? 40 से 50 की उम्र में इसकी अधिक होने की संभावना बढ़ जाती है। जब हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, ग्लूकोज क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का सरल रूप होता है। तो जब हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, तो जो इंसुलिन हार्मोन होता है ये क्या करता है?
इंसुलिन बड़ी ग्लूकोज की मात्रा को यकृत में पहुंचाता है और वहाँ उसे ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है और वहाँ जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है ग्लूकोज के फॉर्म में, जब वो ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो रहा है तो वो हमारे यकृत में जाके स्टोर होने लग जाता है, वहाँ पे स्टोर होने लग जाता है। लेकिन जब जो इंसुलिन हमारे शरीर में नहीं होगा, इंसुलिन का स्रावन नहीं होगा या कम होगा, तो जो हमारा ग्लूकोज होगा वो ग्लाइकोजन में परिवर्तित नहीं होगा, वो क्या होगा, हमारे ब्लड में घूमने लगेगा। और जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा अधिक घूमने लगेगी, तो जब हमारा ब्लड प्यूरिफाई होने के लिए किडनी के पास जाता है, तो वहाँ पे वो यूरिन में जो हमारे ग्लूकोज की मात्रा होती है वो यूरिन के माध्यम से हमारी बॉडी से बाहर निकलने लगती है और इसी रोग को हम मधुमेह रोग बोलते हैं। और जब हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, रक्त में ग्लूकोज की बड़ी मात्रा को क्या बोलते हैं, हाइपरग्लाइसेमिया बोलते हैं। ठीक है, जब हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं। और जो हमारा रक्त होता है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कितनी होती है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा 80 से 100 मिलीग्राम पर 100 मिली रक्त होती है। ठीक है, रक्त होती है। मधुमेह रोग की जांच रक्त एवं यूरिन परीक्षण से किया जाता है। ठीक है, तो अगर हम मधुमेह रोग की परिभाषा देखें तो मधुमेह रोग क्या होता है, इंसुलिन हार्मोन के उत्पादन में कमी अथवा दोष उत्पन्न होना ही मधुमेह रोग कहलाता है। जब हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी होगी, उसका उत्पन्न होना कम हो जाएगा, तो उसी को हम मधुमेह रोग बोलते हैं। और भारत को मधुमेह की राजधानी कहा जाता है। 14 नवंबर को मधुमेह दिवस मनाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट के चयापचय में इंसुलिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इंसुलिन हार्मोन से कहाँ से निकलता है, अग्नाशय की लैंगर-हैंस की द्वीपिकाओं के बीटा सेल्स से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। और मधुमेह रोग या तो मधुमेह रोग में क्या होता है, या तो इंसुलिन कम मात्रा में निकलता है या बिल्कुल नहीं निकलता है। ठीक है, मधुमेह रोग में। और मधुमेह रोग का अन्य नाम क्या है, चीनिया पेशाब रोग भी बोलते हैं हम इसको। मधुमेह रोग के होने की संभावना कौन से एज में बढ़ जाती है, 40 से 50 वर्ष में मधुमेह होने की जो संभावना होती है वो अधिक हो जाती है। और हमारे रक्त में इंसुलिन की बड़ी मात्रा को, रक्त में ग्लूकोज की बड़ी मात्रा को ग्लूकोज की मात्रा को यकृत में पहुंचाता है। जब हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो जो इंसुलिन होता है ये ग्लूकोज की बड़ी मात्रा को यकृत में पहुंचाता है और वहाँ उसे ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित कर देता है। और जो ग्लूकोज होता है वो हमारे यकृत में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होने लगता है। और जब कभी हम बाहर से कार्बोहाइड्रेट या एनर्जी नहीं ले रहे हैं तो वही ग्लाइकोजन जब ग्लूकोज में टूटता है तो हमको ऊर्जा देने का कार्य करता है। रक्त में ग्लूकोज की बड़ी मात्रा को हाइपरग्लाइसीमिया कहा जाता है। जब हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अधिक बढ़ जाती है तो उसे हाइपरग्लाइसीमिया कहा जाता है। रक्त में ग्लूकोज 80 से 100 मिलीग्राम पर 100 मिली रक्त होता है, मिलीलीटर रक्त होता है। जब हमारे रक्त में जो ग्लूकोज की मात्रा कितनी होती है, 80 से 100 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर रक्त होती है। और मधुमेह रोग की जांच कैसे की जाती है, मधुमेह रोग का हम पता कैसे लगाते हैं, हम रक्त परीक्षण और यूरिन परीक्षण के माध्यम से मधुमेह रोग का पता लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि मधुमेह रोग के कारण कौन कौन से हैं। अगर मधुमेह रोग के कारण की बात की जाए तो जो मधुमेह रोग होता है ये वंशानुगत भी होता है, वंशानुगत रोग भी बोला जाता है इसे। अगर माता पिता में यह रोग है तो बच्चों को भी देखने को मिलता है, इसीलिए इसे वंशानुगत रोग बोला जाता है। दूसरा क्या होता है, इसके लिए आयु भी इसके कारण के लिए जिम्मेदार होती है। कब, 40 से 50 के उम्र में अधिक देखने को मिलता है मधुमेह।
अधिक मोटे व्यक्तियों में देखने को मिलता है। मोटापा एक इसका कारण है। लिंग भी मधुमेह का एक कारण है। महिलाओं में अधिक देखने को मिलता है, ठीक है। महिलाओं में भी, गर्भवती महिलाओं में देखने को मिलता है मधुमेह अधिक। और मानसिक तनाव वाले लोगों में भी जो मधुमेह होता है वो अधिक देखने को मिलता है। और इसके लिए इंसुलिन हार्मोन भी जिम्मेदार होता है। इंसुलिन हार्मोन का असंतुलन, ठीक है। इंसुलिन हार्मोन का असंतुलन भी इसके लिए जिम्मेदार होता है। और अत्यधिक दवाइयों का प्रयोग भी इसके लिए जिम्मेदार होता है। दवाइयों का प्रयोग, ठीक है। इसी अब मधुमेह के प्रकार की बात करें। मधुमेह कितने प्रकार का होता है? मधुमेह के प्रकार तो ये 3 प्रकार का होता है, ठीक है। तो जो मधुमेह होता है, मधुमेह 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट टाइप जो होता है इसी को हम IDDM टाइप्स फर्स्ट भी बोलते हैं। इसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस बोलते हैं। जो सेकेंड टाइप्स होता है इसको NIDDM टाइप्स सेकेंड होता है। NIDDM का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। और थर्ड जो है वो टाइप थर्ड होता है, इसको हम मान न्यूट्रिशन रिलेटेड डायबिटीज़ मेलाइटस बोलते हैं। तो जो मधुमेह होता है ये 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट IDDM, सेकेंड NIDDM और थर्ड होता है टाइप थर्ड टाइप्स का, ठीक है। जो टाइप 1 मधुमेह होता है, टाइप 1 मधुमेह इसको हम जुवेनाइल डायबिटीज़ भी बोलते हैं। टाइप 1 को जुवेनाइल क्यों बोलते हैं? क्योंकि 15 साल से या 20 साल से कम उम्र के बच्चों को होता है, इसीलिए इसको हम जुवेनाइल बोलते हैं, ठीक है। जुवेनाइल डायबिटीज़ बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, जो इंसुलिन होता है वो स्रावित नहीं होता है। जो लैंगर-हैंसी की दीपिकाओं से हमारा इंसुलिन स्रावित होता है वो स्रावित नहीं होता है, और होता भी है तो वो क्रियाशील नहीं होता है। इसीलिए इसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस बोलते हैं, क्योंकि ये इंसुलिन पर डिपेंड होता है और इसमें इंसुलिन स्रावित नहीं होता है। बाहर से इंसुलिन लिया जाता है इंजेक्शन के थ्रू। और 20 वर्ष से कम की उम्र में देखने को मिलता है। 20 की उम्र से कम में देखने को मिलता है। और ये वंशानुगत रोग होता है, ठीक है। वंशानुगत रोग होता है। अगर माता पिता को है तो बच्चे को भी होता है। और मोटे लोगों को होता है, मोटे लोगों को होता है। में जो लक्षण होते हैं वो क्या होती है? तेज भूख लगती है, प्यास लगती है और बार बार पेशाब आता है, ठीक है। बार बार पेशाब आना, ये टाइप फर्स्ट मधुमेह होता है। इसको इंसुलिन डिपेंडेंट मधुमेह कहते हैं। इसमें इंसुलिन का स्रावण बिल्कुल भी नहीं होता है। अब टाइप सेकंड मधुमेह देखेंगे। टाइप सेकंड जिसे क्या बोलते हैं? NIDDM बोलते हैं, ठीक है। इस टाइप सेकंड मधुमेह होता है। इसमें क्या होता है, ये रोग वयस्कों को और वृद्धों को होता है। वयस्कों और वृद्ध लोगों को होता है और महिलाओं में अधिक होता है। महिलाओं में भी, गर्भवती महिलाओं में देखने को मिलता है। वैसे जो मधुमेह रोग होता है वो महिलाओं में ही अधिक देखने को मिलता है। इसमें इंसुलिन स्रावित होता है, ठीक है। इंसुलिन स्रावित होता है पर वह क्रियाशील नहीं होता है, क्रियाशील नहीं होता है, ठीक। वो सक्रिय नहीं होता है। कोई भी जो ग्लाइकोजन है उसको ग्लूकोज में परिवर्तित नहीं करता है। और इसको स्थायी मधुमेह भी बोलता जाता है। NIDDM, इसको आहार के थ्रू भी हम ठीक नहीं कर सकते हैं, इसको स्थायी मधुमेह कह सकते हैं। और गर्भवती महिलाओं को होता है, ठीक है। गर्भवती महिलाओं को होता है और स्थायी मधुमेह बोलते हैं। अब देखेंगे टाइप थर्ड मधुमेह। इसमें क्या होता है, इसे कुपोषण भी बोलते हैं, ठीक है। कुपोषण रोगी ग्रसित होते हैं इस मधुमेह से, जो कुपोषण से ग्रसित होते हैं। इसीलिए इसको मान न्यूट्रिशन रिलेटेड डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। मान न्यूट्रिशन, जब न्यूट्रिशंस की कमी हो रही है तो इसी डायबिटीज़ हो जाता है। कुपोषण रिलेटेड
डायबिटीज़ होता है, इससे कुपोषण रोगी जो होते हैं वो ग्रसित हो जाते हैं टाइप 3 मधुमेह से। और जो टाइप 3 टाइप्स बताया गया है, जो टाइप 3 मधुमेह होता है, ये किसने बताया? WHO द्वारा बताया गया, ठीक है, WHO द्वारा बताया गया। WHO की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बताया गया कि एक मधुमेह और होता है जिसे हम 3 टाइप मधुमेह बोलते हैं, और 15 से 30 साल के लोगों को होता है, लोगों को होता है, ठीक है। इसमें भी इंसुलिन स्रावित नहीं होता है, स्रावित नहीं होता है, इंजेक्शन से लेना पड़ता है, ठीक है। जो टाइप 3 मधुमेह होता है इसमें इंसुलिन स्रावित नहीं होता है, इंजेक्शन के माध्यम से मधुमेह की मात्रा इंजेक्शन के माध्यम से इंसुलिन की मात्रा ली जाती है, ठीक है। तो मधुमेह रोग के कारण की बात करें तो जो मधुमेह रोग के कारण होते हैं कौन कौन से? वंशानुगत रोग होता है, 40 से 50 उम्र में आयु भी इसके लिए महत्वपूर्ण होती है। मोटापे से भी मधुमेह रोग होता है। लिंग में ये महिलाओं को अधिक देखने को मिलता है। मानसिक तनाव वाले लोग भी इसका एक कारण है। इंसुलिन हार्मोन का असंतुलन भी इसका एक कारण है, और दवाइयों का प्रयोग भी मधुमेह रोग का एक कारण होता है। फिर हमने देखा कि मधुमेह रोग के प्रकार कौन कौन से हैं। जो मधुमेह रोग होता है 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट जो है टाइप्स 1 जो है उसको हम IDDM बोलते हैं, टाइप 1। ये इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस होता है। और सेकंड टाइप्स हमने देखा था NIDDM, टाइप सेकंड होता है, इसको बोलते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, ठीक है। और जो टाइप 3 होता है इसको बोलते हैं माल न्यूट्रिशन रिलेटेड डायबिटीज़ मेलाइटस। जो टाइप 1 है, टाइप 1 मधुमेह होता है, इसको हम जुवेनाइल डायबिटीज़ भी बोलते हैं। जुवेनाइल क्यों बोलते हैं? क्योंकि 20 उम्र से कम के बच्चों को हो रहा है। इंसुलिन स्रावित नहीं होता है इसमें, और ये वंशानुगत रोग होता है। मोटे लोगों को अधिक होता है। तेज भूख, और इसमें लक्षण जो होते हैं तेज भूख, प्यास, बार बार पेशाब का आना, ये इसके लक्षण होते हैं। फिर जो टाइप सेकंड मधुमेह होता है इसको हम NIDDM बोलते हैं। ये वयस्कों और वृद्धों को अधिक होता है और महिलाओं में देखा जाता है। इंसुलिन स्रावित तो होता है पर वह क्रियाशील नहीं होता है। जो इंसुलिन स्रावित हो रहा है वो सक्रिय नहीं होता है। इसको हम स्थायी मधुमेह भी बोलते हैं, और गर्भवती महिलाओं को होता है। फिर है जो टाइप 3 मधुमेह है, ये किसने बताया? WHO ने बताया 3 टाइप का मधुमेह। उन्होंने बोला कि एक टाइप्स का मधुमेह और है जो कुपोषण के कारण हो रहा है, माल न्यूट्रिशन के कारण हो रहा है, और ये कौन सी उम्र में होता है? 15 से 30 साल के लोगों को होता है। इंसुलिन स्रावित नहीं होता है इसमें, इंजेक्शन के माध्यम से इंसुलिन लेना पड़ता है, ठीक है। जो इंसुलिन होता है वो टाइप 3 मधुमेह, माल न्यूट्रिशन मधुमेह जिसको बोलते हैं, इसमें इंसुलिन स्रावित नहीं होता है और इंजेक्शन के माध्यम से हमको इंसुलिन लेना पड़ता है। अब हम देखेंगे मधुमेह के लक्षण कौन कौन से होते हैं, इसमें इस बीमारी में कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं। मधुमेह के लक्षण की बात की जाए तो इसमें जो लक्षण होते हैं, पॉलीयूरिया देखने को मिलता है। पॉलीयूरिया में क्या होता है? बार बार मूत्र का आना, ठीक है, मूत्र त्याग की स्थिति को ही पॉलीयूरिया बोलते हैं। सेकंड है पॉलीफेजिया, ठीक है। पॉलीफेजिया में क्या होता है? अत्यधिक भूख लगती है, ठीक है, अधिक भूख का लगना पॉलीफेजिया कहलाता है। थर्ड है पॉलीडिप्सिया, इसमें क्या होता है? अधिक प्यास का लगना। और फोर्थ है निर्जलीकरण। निर्जलीकरण में क्या होता है? जो हमारी बॉडी में होता है पानी की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है और एक तीव्र मधुमेह की स्थिति होती है, ठीक है, तीव्र मधुमेह की स्थिति को ही निर्जलीकरण हो जाता है इसमें। और थकान का लक्षण भी देखने को मिलता है व्यक्ति में। और क्या लक्षण देखने को मिलते हैं? रोग निरोधक क्षमता कम हो जाती है। जो रोग निरोधक क्षमता होती है वो व्यक्ति की क्षमता का अभाव हो जाता है और व्यक्ति में संक्रामक रोग जल्दी से फैल जाते हैं, ठीक है।
और मधुमेह के रोगियों के जो घाव होते हैं वो भी देरी से बढ़ते हैं, घाव देरी से भरना, ठीक है। और एक लक्षण इसमें और देखने को मिलता है जिसे हम डायबिटिक क्रोमा बोलते हैं। डायबिटिक क्रोमा होता है, इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है तो हमको ऊर्जा देने का कार्य कौन करता है, वसा ऊर्जा देने का कार्य करता है। और वसा का ऑक्सीकरण अधिक होता है, ठीक है। वसा का जो ऑक्सीकरण होता है वो अधिक हो जाता है। जब वसा का ऑक्सीकरण अधिक होता है तो हमारे यकृत में क्या बनने लगते हैं, कीटोन्स बॉडी बनने लगते हैं, कीटोन बॉडी बनने लगते हैं। और जब कीटोन बॉडी हमारे यकृत में अधिक हो जाते हैं तो उससे जो हमारे यकृत होता है वो प्रभावित होता है और उस पर हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। इसीलिए वसा का ऑक्सीकरण अधिक हमारी बॉडी में नहीं होता है। कीटोन्स क्या होते हैं, ये हानिकारक होते हैं, ठीक है, हानिकारक पदार्थ होते हैं। और देखें तो वह इसमें क्या होती है, सूजन आ जाती है। और ग्लाइकोसूरिया देखने को मिलता है, ग्लाइकोसूरिया, ठीक है। ग्लाइकोसूरिया में क्या होता है, जो ग्लूकोज है इसका ग्लाइकोजन में परिवर्तन नहीं होता है, ग्लाइकोजन में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। इसी को हम ग्लाइकोसूरिया बोलते हैं। और रेटिनाइड्स की स्थिति देखने को मिलते हैं, रेटिनाइड्स आँखों की जो रक्त सेल्स होती हैं, हमारे आँखों में जो रक्त सेल्स की जांच बिछी रहती हैं, ये रक्त सेल्स होते हैं, इनसे रक्त का स्राव होने लगता है, ठीक है। रक्त हमारे आँखों से निकलने लगता है मधुमेह की स्थिति में। जब तीव्र मधुमेह देखने को मिलता है तो मधुमेह के हमने लक्षण देखे। मधुमेह में जो पहला लक्षण देखा हमने पॉलीयूरिया देखा। इसमें क्या होता है, बार बार मूत्र त्याग की स्थिति होती है, पॉलीफेजिया अत्यधिक भूख लगना, पॉलीडिप्सिया प्यास का लगना, अधिक प्यास का लगना, निर्जलीकरण तीव्र मधुमेह की स्थिति में देखने को मिलता है। बॉडी में से पूरी जल जो होता है वो निकल जाता है, व्यक्ति निर्जलीय होता है, डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है, थकान की स्थिति देखने को मिलती है, रोग निरोधक क्षमता का अभाव हो जाता है और व्यक्ति को संक्रामक रोग जल्दी पकड़ते हैं, घाव भरने में देरी होती है। और डायबिटिक क्रोमा देखने को मिलता है। डायबिटिक क्रोमा में क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसका पाचन नहीं होता है और वसा से हमको ऊर्जा मिलना प्राप्त शुरू हो जाती है। और जब वसा का अधिक ऑक्सीकरण होता है तो यकृत में कीटोन्स बॉडी बनने लगती है और जब कीटोन्स बॉडी हमारे यकृत में अधिक हो जाती हैं तो ये हमारे यकृत के लिए हानिकारक होती है। और जो कीटोन्स हैं ये हानिकारक पदार्थ होते हैं, ठीक है। और सूजन देखने को मिलता है मधुमेह के लक्षण में। ग्लाइकोसूरिया देखने को मिलता है। ग्लाइकोसूरिया में क्या होता है, जो हमारा ग्लूकोज है, ग्लूकोजन नहीं ग्लूकोज, जो हमारा ग्लूकोज है उसको जो इंसुलिन हार्मोन है हमारे यकृत में पहुंचा के ग्लाइकोजन के रूप में स्टोरेज कर दे रहा था। लेकिन ग्लाइकोसूरिया में क्या होगा, जो ग्लूकोज होगा ये ग्लाइकोजन के रूप में हमारे यकृत में जाता नहीं है और परिवर्तित नहीं हो पाता है, तो इसी को हम ग्लाइकोसूरिया बोलते हैं। फिर है रेटिनाइड्स होता है। इसमें क्या होता है, आँखों की जो रक्त सेल्स होती है उससे रक्त निकलने लगता है, इसी को हम रेटिनाइड्स बोलते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि मधुमेह का उपचार कैसे कर सकते हैं। मधुमेह के उपचार की बात की जाए तो मधुमेह का उपचार आहार द्वारा किया जा सकता है, इंसुलिन के द्वारा की जा सकती है। अगर इंसुलिन को हम इंजेक्शन के माध्यम से दे दें तो उसके माध्यम से हम मधुमेह का इलाज कर सकते हैं। दवाइयों के माध्यम से मधुमेह का इलाज कर सकते हैं। आहार के माध्यम से हम मधुमेह का इलाज कैसे कर सकते हैं, जैसे हरी सब्जियां अधिक खाने को दी, हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं जू का अधिक उपयोग करके, हरी पत्तेदार सब्जियों के अधिक उपयोग से भी हम मधुमेह का इलाज कर सकते हैं आहार के माध्यम से। और तेल रहित आहार, ठीक है, आहार से भी इसका इलाज हो सकता है। नींबू का अधिक उपयोग करना चाहिए। चना सूप का उपयोग करके, जो केले लिक्विड डाइट होता है उसका उपयोग करके भी हम मधुमेह का इलाज कर सकते हैं। और जो भुने चने होते हैं, भुने चने और मेथी बीज का उपयोग से भी हम मधुमेह का इलाज कर सकते हैं। मधुमेह में कौन सा आहार नहीं लेना चाहिए, वर्जित आहार कौन सा होता है, जो आहार हमको मधुमेह के रोग में नहीं लेना चाहिए।
वर्जित आहार हैं सॉफ्ट पेय पदार्थ, ठीक है, ये वर्जित हैं, इनको नहीं लेना चाहिए। शराब नहीं लेना चाहिए। उसके बाद मिठाइयाँ नहीं लेनी चाहिए। चीनी का उपयोग नहीं करना चाहिए। चीनी से बने पदार्थ जैसे मिठाई, जलेबी, गुड़, इन चीज़ों का उपयोग नहीं करना चाहिए। मीठी चीज़ों का उपयोग नहीं करना चाहिए मधुमेह के रोगियों को। और तेल खाद्य पदार्थों का उपयोग भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तेल खाद्य पदार्थ का उपयोग भी मधुमेह के रोगियों को नहीं करना चाहिए। तो आहार द्वारा हम मधुमेह रोग का इलाज कैसे कर सकते हैं? हरी पत्तेदार सब्जियों का अधिक उपयोग करके, तेल रहित आहार लेके, और नींबू, चना सूप जिसे क्लियर लिक्विड डाइट बोलते हैं, इसको लेके, भुने चने और मेथी का बीज का उपयोग करके भी हम मधुमेह रोग का उपचार कर सकते हैं। और वर्जित आहार कौन सा है मधुमेह के रोगियों के लिए? सॉफ्ट पेय पदार्थ नहीं लेना चाहिए। सॉफ्ट पेय पदार्थ जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, माजा, इन चीज़ों का उपयोग नहीं करना चाहिए। शराब का उपयोग नहीं करना चाहिए। मिठाइयों का उपयोग नहीं करना चाहिए। चीनी व चीनी से बने पदार्थों का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। और तेल खाद्य पदार्थ भी नहीं लेने चाहिए। और अब हम देखेंगे कि इंसुलिन के माध्यम से हम मधुमेह का उपचार कैसे कर सकते हैं। इंसुलिन हार्मोन द्वारा हम मधुमेह का इलाज कैसे करते हैं? रक्त में ग्लूकोज के स्तर को कम कर देता है इंसुलिन। ग्लूकोज का स्तर कम कर देता है, ठीक है। जो इंसुलिन हार्मोन होता है ये क्या करता है? हमारे रक्त में से इंसुलिन की मात्रा, रक्त में से ग्लूकोज की मात्रा को कम कर देता है। और जब हमारे रक्त में से ग्लूकोज की मात्रा कम कर देगा तो हमारे यूरिन के माध्यम से जो शर्करा होगी, वो ग्लूकोज होगा, वो नहीं निकलेगा। अगर वो नहीं निकलेगा तो हमको मधुमेह रोग नहीं होगा, ठीक है। इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन हार्मोन इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता है, ठीक है। इंसुलिन हार्मोन इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता है। इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता है, ठीक है। एक सामान्य प्रौढ़ व्यक्ति में, अगर एक सामान्य प्रौढ़ व्यक्ति की बात करें, उसमें जो इंसुलिन होता है प्रौढ़ व्यक्ति में 40 यूनिट इंसुलिन स्रावित होता है, ठीक है। इंसुलिन प्रतिदिन स्रावित होता है। 40 यूनिट इंसुलिन प्रतिदिन एक प्रौढ़ व्यक्ति में स्रावित होता है। अधिक इंसुलिन की मात्रा भी हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। अधिक इंसुलिन की मात्रा जब हो जाती है तो क्या होता है? हमारे रक्त में इंसुलिन की मात्रा से हमारे रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। शर्करा की जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है। शर्करा की जो मात्रा होती है वो कम हो जाती है। जब इंसुलिन की मात्रा हमारे ब्लड में बढ़ जाती है, हमारी बॉडी में इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है तो हमारे रक्त में शर्करा की मात्रा कम हो जाती है। और जो शर्करा की मात्रा कम हो रही है इसे हम क्या बोलते हैं? हाइपोग्लाइसेमिया बोलते हैं, ठीक है। हाइपोग्लाइसेमिया कहते हैं। तो इंसुलिन के द्वारा हम मधुमेह का उपचार कैसे कर सकते हैं? रक्त में ग्लूकोज का स्तर कम करता है। जो इंसुलिन होता है वो हमारे रक्त में से ग्लूकोज के स्तर को कम करता है। इंसुलिन हार्मोन इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता है। एक सामान्य प्रौढ़ व्यक्ति में 40 यूनिट इंसुलिन प्रतिदिन स्रावित होता है। और अधिक मात्रा भी हमारे लिए इंसुलिन की अधिक नहीं होती है। और जब अधिक इंसुलिन हमारी बॉडी में स्रावित होने लगेगा तो हमारे रक्त में शर्करा की मात्रा, जो ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज, इसकी मात्रा, शर्करा या ग्लूकोज दोनों ही की होता है, शर्करा या ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है और इसी को हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, ठीक है। जो ग्लूकोज या शर्करा की मात्रा हमारे ब्लड में कम हो जा रही है, इसी प्रक्रिया को हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। और दवाइयों के द्वारा हम मधुमेह का उपचार कैसे करते हैं? दवाइयों के द्वारा दो दवाइयाँ इम्पोर्टेंट होती हैं मधुमेह के उपचार में। एक तो होती है बाइक्यूनाइट्स, ठीक है, बाइक्यूनाइट्स, और दूसरी होती है सल्फोनाइयूरिया, ठीक है। सल्फोनाइयूरिया, ये दो दवाइयों के माध्यम से भी हम ग्लूकोज का, मधुमेह का उपचार कर सकते हैं। मधुमेह के उपचार की बात की हमने आहार के माध्यम से, इंसुलिन के माध्यम, दवाइयों के माध्यम से। आहार के माध्यम से हमने देखा कि हमें हरी पत्तेदार सब्जियाँ अधिक लेनी चाहिए, तेल रहित आहार लेना चाहिए, भुने चने और मेथी का उपयोग करना चाहिए, सलाद, नींबू और छने हुए सूप का उपयोग करना चाहिए। और वर्जित भोज्य पदार्थ जो थे
वो क्या थे, सॉफ्ट पेय पदार्थ थे, शराब, चीनी और मिठाई, इन चीज़ों का उपयोग नहीं करना चाहिए। और इंसुलिन के माध्यम से कैसे कर सकते हैं, इंसुलिन के माध्यम से हम रक्त में जब ग्लूकोज का स्तर कम हो जाता है, इंसुलिन की मात्रा जब हम लेते हैं तो हमारे रक्त में जो ग्लूकोज की मात्रा होती है वो कम हो जाती है। और इंसुलिन हार्मोन इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता है। एक सामान्य प्रौढ़ व्यक्ति में 40 यूनिट इंसुलिन प्रतिदिन स्रावित होता है। अधिक इंसुलिन की मात्रा रक्त शर्करा में मात्रा कम हो जाती है। जो अधिक इंसुलिन की मात्रा होगी वो भी हमारे लिए नुकसानदायक है। उसमें क्या होगा, जो हमारी रक्त में ग्लूकोज की मात्रा है वो कम हो जाएगी। जब हमारे बॉडी में इंसुलिन की मात्रा अधिक हो जाएगी तो इसी प्रोसेस को हम हाइपोग्लाइसेमिया कहते हैं। दवा के माध्यम से 2 दवाएं इसके लिए महत्वपूर्ण होते हैं, एक है बाइक्यूनाइड्स और दूसरा है सल्फोनाइड यूरिया। ये 2 दवाइयाँ मधुमेह के उपचार के लिए आवश्यक होते हैं। अब हम देखते हैं कि और थर्ड फोर्थ एक और से कर सकते हैं, ठीक है। मधुमेह का उपचार जो है व्यायाम के माध्यम से भी किया जाता है, व्यायाम से उपचार किया जाता है, ठीक है। चौथा यहाँ पे पॉइंट आएगा व्यायाम। व्यायाम के माध्यम से भी हम मधुमेह का उपचार कर सकते हैं। मधुमेह रोग में दवाओं से ज़्यादा आहार और व्यायाम ये ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट रखती हैं, तो इन चीज़ों से हम मधुमेह का उपचार कर सकते हैं। अब आगे देखेंगे कि जीआई वैल्यू क्या होती है। जो जीआई चार्ट या ग्लाइसेमिक इंडेक्स चार्ट होता है, ये क्या होता है, ये एक चार्ट होता है, ठीक है। जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है ये एक चार्ट होता है, ये बना बनाया होता है, रेडीमेड चार्ट होता है, बना बनाया चार्ट होता है। और ये चार्ट में 0 से लेके 100 में विभाजित होता है, ठीक है। 0 से लेके 100 में विभाजित होता है। और खाद्य पदार्थों में ग्लूकोज के स्तर को जानने के लिए, इसकी मात्रा को जानने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थों में ग्लूकोज के स्तर को जानने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और इस चार्ट का उपयोग मधुमेह रोगियों के लिए किया जाता है। मधुमेह के जो रोगी होते हैं, मधुमेह के रोगियों के लिए किया जाता है। और उनको इसमें इस चार्ट के माध्यम से बताया जाता है कि कौन से फूड की जो जीआई वैल्यू है वो कितनी होती है। तो जो जीआई वैल्यू होता है ये मधुमेह के रोग के इलाज में उपयोग किया जाता है। और जो जीआई ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक चार्ट होता है, बना बनाया रेडीमेड चार्ट होता है, 0 से लेके 100 में विभाजित होता है। और खाद्य पदार्थों में ग्लूकोज की मात्रा को जानने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मधुमेह के रोगियों के लिए ये चार्ट उनके रोग के उपचार के लिए उपयोग में लाया जाता है। जो जीआई चार्ट होता है, जीआई चार्ट ग्लाइसेमिक इंडेक्स चार्ट, ये 3 भागों में विभाजित होता है। पहला तो ये लो जीआई होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलेंगे, ये 55 से कम के लिए होता है। इसमें मधुमेह के रोगियों के लिए उपयोग किया जाता है, रोगियों के लिए उपयोग किया जाता है ये। और सेकंड है जो मीडियम जीआई होता है, ये किसके लिए उपयोग किया जाए, ये 56 से 69 जीआई को दिखाता है। और थर्ड है, इसको हाई जीआई बोलते हैं, हाई जीआई चार्ट ग्लाइसेमिक इंडेक्स चार्ट, ये 70 से ऊपर दिखाता है, ठीक है। जो तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स चार्ट क्या होता है, ये जीआई वैल्यू जो होती है इसको ग्लाइसेमिक इंडेक्स चार्ट बोलते हैं। एक चार्ट होता है, बना बनाया चार्ट होता है, 0 से लेकर 100 में विभाजित होता है। ग्लूकोज की मात्रा को जानने के लिए उपयोग किया जाता है। मधुमेह के रोगियों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और जीआई चार्ट 3 भागों में विभाजित होता है, लो जीआई, मीडियम जीआई और हाई जीआई। लो जीआई 55 से कम है, मधुमेह के रोगियों को ये फूड लेना चाहिए जिसमें मधुमेह से कम 55 से कम जीआई हो, ठीक है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स हो जिसका। और मीडियम है 56 से 69 और हाई जीआई है 70 से ऊपर, ठीक है। तो आज हमने मधुमेह को डिटेल में देखा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।